हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ एक मिनट वेट करिएगा, मैं चेक कर लेती हूँ। सर एक्चुअली सेमिनार वगैरह के लिए गए थे, तो मैं एक बार उनसे कॉल करके पूछ लेती हूँ उनको क्यों टाइम लग रहा है। मैं आप लोगों को मैसेज करती हूँ, है ना? आप लोग रहिए अभी ये मीटिंग में ही, जाइएगा मत मीटिंग से। डन। क्या है?
ऑल राइट, सो वेरी गुड इवनिंग। लेट होने के लिए सॉरी। आप लोगों को बताया था आज मैं नाडिया जाने वाला था, तो जस्ट अभी वापस लैंड किया हूं। बताइए, कैन यू गाइस सी मी एंड हेयर मी प्रॉपर्ली बेटा? बोलिए। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने सिंपल मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया था। चलिए, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने रिवाइज किया? सब लोगों ने? जो लोग थोड़ा बीच में चले गए थे उन्होंने रिवीजन किया ना? ठीक है, चलो अब थोड़ी सी बात को आगे लेकर के चलते हैं। देखो, आज का सेशन ऑनलाइन इसलिए भी प्लान किया था क्योंकि थोड़ा इसमें चीजें बताने में, क्योंकि लाइन वाइन बहुत खींचनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा ऑनलाइन में क्या है, आसानी रहेगी समझाने को। आप थोड़ा कंसंट्रेट करिएगा, आराम से 1 1.5 घंटा पढ़ करके छोड़ दूंगा आपको। क्योंकि आज मेरी भी हालत थोड़ी सी क्या है, सुबह आज एक यूनिवर्सिटी में क्या था, लेक्चर लेना था, तो उसमें जाना पड़ गया। ठीक है, ठीक है। आइए। चलिए, मेरे ख्याल से आप स्क्रीन देख पा रहे हो, या है ना? आइए जरा शुरुआत करते हैं। तो बेटा, लास्ट सेशन में हमने सिंपल मैकेनिज्म जो है वो पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था। क्वेश्चन क्वेश्चन भी देख लिए, असाइनमेंट भी डल गया। असाइनमेंट में जो कुछ क्वेश्चन है वो वेलोसिटी एनालिसिस के भी हैं, क्योंकि ये बेसिकली जुड़ा हुआ टॉपिक होता है, ऐसा अलग अलग नहीं होता है। तो आज के सेशन में भैया स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी एनालिसिस। अब देखो, अब थ्योरी ऑफ मशीन में जो कहानी है ना, वो मैक्सिमम कहानी जो है वो आपकी न्यूमेरिकल आधारित है। न्यूमेरिकल आधारित है बोले तो कि अब आपको जैसे वेलोसिटी एक्सीलरेशन एनालिसिस हो गया, यहाँ से आप शुरू करेंगे काइनेमेटिक एंड डायनामिक एनालिसिस, वहां से जाएंगे फ्लाई व्हील, तो सारी चीजों में न्यूमेरिकल हैवी वाला हिसाब किताब अब ज्यादा है। अब वाला हिसाब किताब कम है कि थ्योरी, जैसे सिंपल मैकेनिज्म में आपने थ्योरी ज्यादा देखी, वेलोसिटी एनालिसिस में थ्योरी थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, वो होता है इंस्टेंट सेंटर। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस सेंटर मेथड। मतलब बेसिकली देखो, इसका इस चैप्टर का उद्देश्य सबसे पहला क्या है? वेलोसिटी एनालिसिस का उद्देश्य क्या है भाई? वेलोसिटी निकालेगा यार, और क्या ही होगा। तो हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी को समझना है। हो सकता है जैसे मान लीजिए, इसमें देखिए किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आप समझो कि दो प्रकार की चीजें यहाँ पे आपको ज्यादा होती हैं। एक तो टाइप 1 की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास मान लीजिए एक लिंक है, इसके हम बोलें कि A B C D, ऐसे करके हमारे 4 पॉइंट है। अब हमें अगर एक की वेलोसिटी गिवन है, तो बाकी की वेलोसिटी क्या होगी? कि अगर हमारे पास एक की वेलोसिटी गिवन है तो बाकी की वेलोसिटी क्या होगी? ये चीजें इसमें पूछता है, राइट? या फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है इसमें, जिसको आप टाइप 2 बोल सकते हो। तो टाइप 2 क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि सर मान लीजिए मेरे पास एक मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके से, और आपको बोलेगा कि यार कि आपके पास मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है। तो आपको बोलेगा कि यार 2 की वेलोसिटी ये है, तो बताओ 3 की वेलोसिटी क्या होगी, 4 की वेलोसिटी क्या होगी, या इसके किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ सकता है। तो बेसिकली अगर आप इसको इस तरीके से समझे कि पहले टाइप की प्रॉब्लम क्या है कि एक ही लिंक के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के बीच में वेलोसिटी का खेल चल रहा है ना? और दूसरी टाइप की प्रॉब्लम क्या है कि एक मैकेनिज्म है, एक लिंक की वेलोसिटी से कूद कूद के
दूसरे लिंक की वेलोसिटी की तरफ जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले उस ये सब करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या समझना होगा? सबसे पहले सर अपने को ये समझना होगा कि आई सेंटर होता क्या है। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ही फॉर्मूला है, कोई खास बड़े फॉर्मूले है नहीं। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर बेसिकली होता क्या है, तो पहले ये समझिएगा। देखिए, इंस्टेंटेनियस सेंटर, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? मतलब इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंस्टेंट? तो स्टैंड का बेसिकली बेसिक मतलब ये होता है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। राइट, तो अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखें तो इस चीज को आप इंस्टैंटेनियस बोलते हो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर आप यहीं से देखो तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि भाई इंस्टैंटेनियस सेंटर क्या हुआ, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, ये किसी एट अ पॉइंट की बात होगी। राइट, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है? ये है एट अ पॉइंट। क्लियर है? ये है हमारा एट अ पॉइंट। देन ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है? ये एट अ पॉइंट है। ठीक है, देखा जाता है। अब ये पॉइंट होता क्या है? तो इंस्टेंटेनियस सेंटर दुनिया का वो पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट अबाउट विच a link is in प्योर रोटेशन। ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट देखने पे एक लिंक हमारा प्योर रोटेशन में नजर आता है। प्योर रोटेशन में नजर आता है तो मतलब क्या होता है जी? प्योर रोटेशन में मतलब अगर आप देखो किसी लिंक को किसी पॉइंट के अबाउट जहां पे वो प्योर रोटेशन में नजर आए तो इसका फायदा क्या होता है? बड़ा सिंपल सा एक चीज होती है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाता है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो कुल मिला के घुमा फिरा करके इसी फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज है। जैसे V इज इक्वल टू आर ओमेगा यानी VA इज इक्वल टू OA इंटू ओमेगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर आपको एक की वेलोसिटी निकालनी है। मान लीजिए ओमेगा इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और V जो है क्या बनेगा? दिस इज योर वी टेंजेंट। गेटिंग माई पॉइंट? 90 डिग्री पे ये यहां से रहता है। तो इस वाले चैप्टर में इसी कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा यूज है। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा सर? ओ के अबाउट घूम रहा है। ओ के अबाउट घूम रहा है तो यही इसका आई सेंटर बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब फायदा क्या है, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। देखो, अब इस बात की मेन मुद्दे की बात सुनना। देखो, ये तो सीधी सीधी बात है कि भाई ये इसी के पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन यहीं से नजर आ रही है, तो यही आई सेंटर हुआ। लेकिन मान लीजिए कि कोई लिंक है, मान लीजिए कोई बॉडी है A B C D, इसके ऊपर इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पॉइंट है ना। अब भाई ये किसी भी तरीके के मोशन में हो सकता है। ये मान लीजिए यहां से ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, मतलब कहीं से कहीं तक तो ये जा सकता है। लेकिन ब्रह्मांड में ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मांड में जरूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके अबाउट देखने पे ये क्या दिखेगा? प्योर रोटेशन पे दिखेगा। ठीक है, तो दुनिया में ब्रह्मांड में ऐसा जो भी पॉइंट है जहां से देखे जाने पे ये प्योर रोटेशन में नजर आए वो आई सेंटर होता है। और ये भी हो सकता है कि समय चेंज होने के साथ किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहीं और से प्योर रोटेशन में नजर आए। जरूरी नहीं है कि यहीं से प्योर रोटेशन में नजर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये यहीं से प्योर रोटेशन में नजर आए। डन। लेकिन अगर आपको आई सेंटर दिख गया, आई सेंटर मिल गया, तो इसका फायदा क्या होता है कि हमें क्या पता है सर कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी से हम अगर 90 डिग्री की एक रेखा खींच दे, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी से अगर हम 90 डिग्री की एक रेखा खींच दे, ठीक है, 90 डिग्री की एक रेखा हम खींच दें, तो 90 डिग्री की एक रेखा खींच देंगे तो उसे कहाँ से पास होना पड़ेगा? उसे यहीं से पास होना पड़ेगा। भाई अगर हम इससे एक 90 डिग्री की रेखा खींच दें उसे भी यहीं से पास होना पड़ेगा। अगर हम सी की वेलोसिटी मान लीजिए ऐसी है, तो सी की वेलोसिटी अगर मान लीजिए ऐसी है तो यहां से एक 90 डिग्री खींच दे तो भी यहीं से पास होगी। अगर मान लीजिए डी की वेलोसिटी ऐसी है तो यहां से एक 90 डिग्री खींच दे तो ये भी यहीं से कुछ इस तरीके से पास होगी। बोलिए, आर यू गेटिंग इट और नॉट बेटा? प्लीज आंसर में दीजिए, जवाब दीजिए भाई, बोलिए। ठीक है,
तो सर इससे फायदा क्या होता है, देखो अगर आपने क्वेश्चन में पहचान लिया, क्या पहचान लिया, कि अगर आपने क्वेश्चन में पहचान लिया कि भाई किसी भी वेलोसिटी से 90 डिग्री खींचने पे जिस पॉइंट से गुजर के जाती है वो आई सेंटर होता है, तो आई सेंटर मिल गया, और आई सेंटर मिल गया तो ये हमारा फॉर्मूला का जय हो। तो वी ए बराबर क्या होगा, आई ए इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, और कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशन में होती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी फिक्स हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बोले तो वी बी इज इक्वल टू आई बी इंटू ओमेगा, अगर हम बोले वी सी इज इक्वल टू आई सी इंटू ओमेगा, अगर हम बोले वी डी इज इक्वल टू आई डी इंटू ओमेगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर आपको किसी एक पॉइंट की भी वेलोसिटी पता है तो आप ओमेगा निकाल सकते हो, और ओमेगा निकल गया तो किसी भी दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी को भी आप निकाल सकते हो। बोलिए, डिड यू गेट माय पॉइंट, यस और नो? बोलिए, आंसर करिए। हाँ या ना? हर्षिल, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहले तो समझो कि ये लिंक किसी भी तरीके के मोशन में था। मान लो ये ऋतिक रोशन की तरीके से डांस कर रहा था। अब ऋतिक रोशन डांस कर रहा है तो ब्रह्मांड में ऐसा जरूर एक बिंदु होगा जहां से देखने पे ये प्योर रोटेशन में नजर आए, है ना? ये मानते कि नहीं मानते? चलो मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। सोचो कि आप रोड पे सीधा चल रहे हो, आपके घर के बाहर रोड है, आप रोड पे सीधा चल रहे हो, तो ये बताओ कि ब्रह्मांड में कहीं से देखे जाने पे आप रोटेशन में भी नजर आ सकते हो क्या? हर्षित, बताओ, क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? बोलो, क्या लगता है? भाई आप घर के बाहर निकले, घर की बात के रोड के सीधा चल रहे हो, तो ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह है जहां से देखे जाने पे आप रोटेशन में नजर आ सकते हो? बोलो। तो क्या आप मानते हो कि अगर आप एक सीधी रेखा में चल रहे हो और कोई चंद्रमा से आपको देखे, तो वो चंद्रमा से देखते वक्त ऐसे लगेगा गोल में लग जाएगा? समझ में आया? तो अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो इन्फिनिटी से देखे जाने पे प्योर रोटेशन में नजर आती है। तो व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज कि कोई भी बॉडी किसी भी प्रकार के मोशन में हो, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जिससे वो प्योर रोटेशन में नजर आएगी, और जिस पॉइंट के अबाउट वो प्योर रोटेशन में नजर आ रही है किसी समय पे, तो उसी को आप आई सेंटर बोलो। अंडरस्टूड? क्लियर है? प्लीज आंसर मी। देन अब उसी प्रकार से भाई ये प्योर रोटेशन में है, तो अब सोचो कि आई के अबाउट ये प्योर रोटेशन में है, तो आई के अबाउट प्योर रोटेशन में है, तो इस लिंक के किसी भी पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी, वहां से 90 डिग्री की लाइन खींचने पे, वहां से 90 डिग्री की लाइन खींचने पे उसे इसी पॉइंट से होकर के पास करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो भाई, किसी भी वेलोसिटी से 90 खींचो तो वो वहीं से होकर के गुजरती है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा होता है। उसी तरीके से अगर आप इसके किसी भी पॉइंट से एक 90 डिग्री की लाइन खींचो तो वो आई से होकर गुजरेगी। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको पॉइंट ऑफ रोटेशन मिल जाता है। पॉइंट ऑफ रोटेशन मिल जाता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये कौन सा फॉर्मूला है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। जैसे अगर आपको वी ए लिखना है तो आई ए इंटू ओमेगा होगा, वीबी लिखना है तो आई बी इंटू ओमेगा होगा, वीसी लिखना है तो आई सी इंटू ओमेगा होगा। ये आई ए आई बी आई सी क्या है? ये आई ए यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है, आई बी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत? बताओ। अब ये जो ओमेगा आपका निकलेगा, ये जो ओमेगा निकलेगा, इस ओमेगा का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो सर? आप ए की वेलोसिटी निकाल सकते हो, बी की निकाल सकते हो, सी की निकाल सकते हो, डी की निकाल सकते हो, या किसी एक पॉइंट की भी वेलोसिटी हो तो ओमेगा भी निकालने की जरूरत नहीं है भाई, ओमेगा तो पूरा कांस्टेंट होता है। तो आप इस तरीके से इसको भी लिख सकते हो। अरे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज आंसर मी। बोलो, अभी एक आध क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर आपको होगा। डन? चलिए जरा एक आध क्वेश्चन देता हूँ, रुको, जस्ट एक मिनट। क्वेश्चन करने से ज्यादा क्लियर होगा। अभी यहां तक मोटा मोटा समझा? बोलो। जस्ट
मैं अभी आपको जरा क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा, बेहतर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद आप करोगे। आज का सेशन क्वेश्चन वाला ज्यादा है। अब आपको न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे भाई इसमें। एक मिनट हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, इसके आगे के मतलब लगभग लगभग इस वाले फर्स्ट टाइप के पहले सारे क्वेश्चन आप करोगे। अब देखो ये मामला क्या है, ये बहुत आता है। सीढ़ी क्वेश्चन की एक सीढ़ी है, सीढ़ी फिसल रही है, तो अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्लाइडिंग इन द कॉर्नर एज शोन इन द फिगर, right? At an instant when the rod makes an angle of 60 degree with the horizontal plane, the downward velocity of point A is 1 meter per second. What is the angular velocity of the rod at this instant? तो angular velocity क्या होगी? तो ये A है, ये B है। अब समझो, पहले ये बताओ कि ये यहाँ से फिसलना शुरू किया तो क्या ये बात समझ में आती है कि सर ये वेलोसिटी नीचे होगी, ये ऐसे होगी, है ना? अब मेरी बात समझो, देखो टाइप 1 का क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे होगा। देखो एग्जाम में जुगाड़ से काम होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन की जर्नी मानता हूँ कि गेट एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। अगर सब्जेक्ट पता चल जाए तो चैप्टर का पता चलता है। ठीक है, सब्जेक्ट पता चल जाए तो चैप्टर का पता चलता है। एक सेकेंड ना। अब चैप्टर पता चल जाए, एक मिनट। ठीक है, चैप्टर पता चल जाए तो भैया कॉन्सेप्ट ध्यान में आना चाहिए। तो कैसे क्या ध्यान आया कि सर चैप्टर वेलोसिटी एनालिसिस, एक ही पॉइंट के दो बिंदुओं की बात हो रही है, ए और बी। अब एक ही पॉइंट के दो बिंदुओं की बात हो रही है तो भैया दोनों की वेलोसिटी से 90-90 डिग्री की लाइन खींच दीजिए। दोनों की वेलोसिटी से आपने 90-90 डिग्री की लाइन खींची, जहां कट किया उसे आई सेंटर बोलेंगे। तो आई सेंटर बोलेंगे तो क्या करेंगे, वी ए इज इक्वल टू आई ए इंटू ओमेगा, VB इज इक्वल टू IB इंटू ओमेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? अब इन्होंने क्या बोला, ए की वेलोसिटी है 1, तो इसको 1 ले लीजिए। अब ये बताओ, ये 60 डिग्री है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया cos 60 हो गया भाई। है ना? मतलब बेस है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो आती है ना। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया सर, VA बराबर 1 हो गया, IA बराबर cos 60 यानी 1/2 यानी ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो गया, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका ये आंसर ए हो गया। अगर मान लो आपसे वीबी पूछता तो वीबी कितना होता सर, ये होता IB इंटू ओमेगा। तो IB कितना होता ये भाई, अगर ये cos 60 है, ये 1 है, तो ये sin 60 है। अरे हाँ ना यार, बताओ ये sin 60 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने sin 60 लिख दिया। और ओमेगा आपने कितना निकाला है, 2 निकाला है। तो sin 60 कितना होता है, √3/2। तो 2 कट गया, बचा कितना, √3 बचा। बोलिए क्लियर है? हाँ या ना? बोलो ना यार। चलिए अब इसे खुद बनाइए। हर्षिल इसमें लिखना विखना कुछ नहीं है, मैं अभी क्लास खत्म होते ही नोट्स उसमें डाल दूंगा। आप तो एक रफ सी लेकर के बैठिए और उसमें मतलब सीधा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन भी मत नोट करिए।
ठीक है, ये तो ऑनलाइन में क्या है कि अपन इसको अभी मैं आपको नोट क्लास खत्म होते ही शेयर कर दूंगा, तो आराम से नोट कर लेना, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आओ भाई। बना, अटेम्प्ट हुआ। बिल्कुल सही। देखो बहुत ही सिंपल है, अगला अगला करेंगे इसके बाद। देखो क्या है, बोलता है एक रिजिड रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एक 45 डिग्री एंगल पे रेस्ट कर रहा है, एंड पी ड्रैग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो भाई, एक बार बताओ, ये एक ही लिंक के दो पॉइंटों के बीच की बात हो रही है या एक लिंक से दूसरे लिंक पे जा रहा है? दिमाग में क्या आंसर आया, उसका क्या उत्तर आया कि सर एक ही लिंक के दो पॉइंट की बात हो रही है। तो एक ही लिंक के दो पॉइंट की बात हो रही है तो दोनों से 90 खिसकाओ, यहाँ से 90 लाओ, यहाँ से 90 लाओ। दोनों 90 जहां पे मिले उसे आप क्या बोलोगे, आई सेंटर बोलोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? अब यहां से क्या हो गया, u बराबर कितना हो गया, आई पी इंटू ओमेगा। तो ये u कितना है, ये है 5, ये है 1, है ना? और ये 1 है, आई पी कितना हो गया, ये है sin 45, और ये है ओमेगा। गेटिंग माई पॉइंट? है ना? तो ओमेगा बराबर 5/sin 45 लिख लो। हर चीज को एकदम उसी समय कैलकुलेट मत करना, थोड़ा रुक के किया करो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, रेशियो वेशियो होता है तो कट कटाए जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी कितना हो गया सर, आई क्यू इंटू ओमेगा। अब आई क्यू कितना है सर, आई क्यू है cos 45 है सर। ओमेगा कितना है, 5/sin 45। तो कट गए दोनों, वी कितना बचा, वी बचा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर क्या हो गया, ए हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, सर वी क्यू बाई आई क्यू इज इक्वल टू वी पी बाई आई पी। है ना? अब आपको सीधे सीधे देख करके लग रहा है कि सर आई क्यू, क्योंकि ये 45 डिग्री, तो sin 45 cos 45 बराबर होता है, तो कट गया। तो वीपी वी क्यू दोनों बराबर है। क्लियर है? अरे बोलो ना यार, फटाफट बोलो। चलो अभी से बनाओ।
क्या बना? वेरी गुड यार नेर। अभी सॉल्व किया कि पहले सॉल्व करके बैठे हो? देखो ज्यादा ही जल्दी सॉल्व कर लिए तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पहले ही सॉल्व करके रखे थे क्या। टॉम के आगे के लेक्चर अटेंड की। ठीक है ठीक है, चलो अच्छा है, प्रैक्टिस भी होगी। करो, बाकी लोग भी अटेम्प्ट करो भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हम्म। चलो, चलो मैं इसको करता हूँ। देखो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेंगे। इतना क्वेश्चन आता है ना गेट में इस वाले टॉपिक का, जिसका जवाब नहीं है। अभी बोलता है रिजिड लिंक PQ इज 2 मीटर लॉन्ग ओरिएंटेड एट 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। अब बेटा एक बार बताओ सबसे पहले कि एक ही लिंक के दो पॉइंट की वेलोसिटी की बात हो रही है। तो जैसे ही आपको पता चला कि भाई साहब एक ही लिंक के दो पॉइंट की वेलोसिटी की बात है, एकदम इमीडिएटली क्या करना है? एक ही लिंक के दो पॉइंट की वेलोसिटी की बात हो रही है तो भैया 90 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों से 90 90 डिग्री पे क्या किया, दोनों से 90 90 डिग्री पे लाइन लगा ली। दोनों से 90 90 डिग्री पे लाइन लगा ली तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आई सेंटर। अभी क्या होगा यहाँ से? सर VP इज इक्वल टू IP इंटू ओमेगा, VQ इज इक्वल टू IQ इंटू ओमेगा। तो VQ हमारे को कितना है, ये 1 है। IQ हमारा कितना है सर? तो इससे हम यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं साहब कि VQ अपॉन IQ
इज इक्वल टू वीपी अपॉन आईपी। अब देखो यहाँ के बाद का खेलना यहाँ ज्योमेट्री का है, मेरी बात समझना। बेटा एक बार बताओ, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 है, ये 20 है, तो ये 70 है, ये 70 है, ये 45 है, और ये 20 है, तो ये 20 है, यानी ये कुल 65 हो गया। इसको हम टोटल 65 बोल देते हैं। ये 65, ये 70, तो ये कितना हो गया? ये 45 हो गया जी। हाँ या ना? अब बेटा एक बार बताओ, अब देखो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पे दिमाग लगाना है। अब एक बार बताओ जरा, हमको क्या निकालना है? हमें वीपी निकालना है। तो क्या हम ऐसा लिख दें, वीपी अपॉन वी क्यू इज इक्वल टू आईपी अपॉन आई क्यू, है ना? अब बेटा अगर हम साइन रूल देखें, क्या देखें, अगर हम यहाँ से साइन रूल देखें, तो साइन रूल क्या होता है? आईपी अपॉन साइन 65, है ना? आईपी अपॉन साइन 65, आई क्यू अपॉन साइन 70। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से अगर आप देखो तो वीपी बराबर वीपी बाई वी क्यू इज इक्वल टू आईपी बाई आई क्यू साइन 65 बाई साइन 70। अब देखो कैलकुलेटर चलाने की भी जरूरत नहीं है। बेटा ये बताओ कि वी क्यू दिया हुआ है कितना, वी क्यू निकालना है। वीपी कितना दिया हुआ है, सॉरी वी क्यू 1 दिया है, वीपी निकालना है। अब बेटा अगर वी क्यू 1 है और वीपी निकालना है, तो बेटा साइन 65 बाई साइन 70, क्या ये लेस देन 1 ही होगा? भाई साइन में जैसे एंगल बढ़ता है वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी वैल्यू लेस देन 1 आनी है। यानी क्या ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। बोलो क्लियर है? बोलो कुछ नया तो नहीं किया? बताओ, कुछ नया किया हो तो बताओ, बोले कुछ नया किया हो तो बताइए। अरे बोलो ना यार, हैव वी डन समथिंग न्यू टुडे? मतलब टुडे मतलब इसमें मैंने कुछ नया किया हो तो बताओ। तो बोलो ना यार। नहीं सर, कुछ भी नया नहीं है सर। चलो अभी से बनाओ।
बनाओ बनाओ। चलो भाई, क्या हो गया यार। आइए मैं कहता हूँ, बोलता है एक ट्रायंगुलर बॉडी है पी क्यू आर विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ वन यूनिट, मूव्स ऑन अ फ्लैट प्लेन एट द इंस्टेंट क्यू आर जो है वो पैरेलल है, ये है वो है। अब यहां से क्या करना है भाई। देखो भैया, पी से एक 90 डिग्री की लाइन खींच दो, है ना। पी से एक 90 डिग्री की लाइन खींचिए, आर से एक 90 डिग्री की लाइन खींचिए, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, 90 और 90। अभी कहाँ मिले जा करके सर, ये मिले, तो ये क्या हो गया सर, ये आई सेंटर हो गया। तो वीपी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, वीपी बराबर आईपी, मतलब उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। वीक्यू वी आर बराबर आई आर इंटू ओमेगा, राइट, लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ पे पूछता था मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये बताओ अगर मैं आई आर, देखो ये सारा आई आर को बोलूं 1/2,
तो ओमेगा सीधा सीधा 2 टाइम्स वी आर हो गया कि नहीं हो गया? तो ए ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए? हाँ या ना? बताइए भाई। अरे बोलो ना यार। देन चलो इसे बनाओ। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए करिए, इसे करिए। तो यार कितना बना?
भाई कितना बना, कैसे करोगे? बोलता है 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो 2 पॉइंट्स ए एंड बी भाई साहब हमारे क्या है? ए और बी दिख रहे हैं, आज शोन इन द फिगर, हैव वेलोसिटीज ऑफ 80 एंड 140। तो ए की वेलोसिटी है, बी की वेलोसिटी है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 300, ये 300 है। राइट, तो कैन वी राइट कि वी बी इज इक्वल टू, वी बी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओमेगा, है ना? या हम इसको ऐसा लिख दें सीधा सीधा, भाई वी बी बाई आई बी, भाई आई क्या है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो यही आई है, इज इक्वल टू वी ए अपॉन आई ए। तो वी बी अपने को कितना दिया है भाई? वी बी दिया है 140, आई बी कितना हुआ? भाई हमें क्या पूछा? द रेडियस पूछा, तो आई बी को अपन, रेडियस है तो आर मान लेते हैं। राइट, और ये कितना हो गया? ये हो गया 80 डिवाइडेड बाई आई ए। तो आई ए कितना है? आर माइनस 300, है ना? तो यहां से हमारा आर निकल जाएगा कि नहीं? कितना आ रहा है यहाँ से आर निकालना है तो? 700 आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, आपके ऊपर कैलकुलेशन मैंने छोड़ दी है। चल, एक क्वेश्चन और बनाओ। ये सारे क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टाइप के हैं, गेट में ये सब बहुत आता है। चलो इसे बनाओ, देखें। करिए भाई।
हाँ भाई। मोहित, आपने कुछ आंसर दिया, बाकी लोग भैया कुछ करो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा ताकत लगाओ, हो जाएगा, क्या हो गई बात। करिए, करो, कोई बड़ी बात नहीं, चलो। बना के नहीं। आइए, ट्राई करते हैं। तो भाई क्या मामला बता। बोलता है द रॉड AB of length 1 meter shown in the figure is connected to slider at each end through pin. The slider can slide along QP and QR। अभी देखो क्या है। देखो अब देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये टाइप 1 हमारा क्लियर हो जाएगा, इतना ही मेरा आज एजेंडा भी था। तो भाई एक बार बताओ, यहाँ पे जब आप देखते हो तो VA इस तरफ जा रहा है, मतलब ये पॉइंट इधर जा रहा है, VB इधर जा रहा है। क्या ये एक ही लिंक पे दो पॉइंट है? हाँ सर, ये जो AB लिंक है उस पे दो पॉइंट है, तो एक 90 इधर से डाल दो, एक 90 इधर से डाल दो। दोनों जहां कटे वो आई सेंटर हो गया। है ना? अब आपसे पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट। मान लो मिड पॉइंट क्या है? सेंटर C। तो भाई यहां से एक 90 डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका जुगाड़। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, VA/IA इज इक्वल टू VC, क्योंकि हमें क्या दिया है? VA दिया है। तो VC/IC। बताइए, कोई नई बात तो नहीं हो गई? बोलो। अब बेटा ये बताओ, ये टोटल 1 मीटर है, तो टोटल, पहले तो इसको थोड़ा सा और तरीके से देख लेते हैं। भाई एक बार बताइए, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 है। राइट, ये भी 60 है, और यहाँ से एक्चुअली इसको लाइन अपनी ऐसे हो गई। इसको थोड़ा सा अपने को, ये 90, हमको लाइन 90 पे गिरानी थी, तो ये कहीं यहाँ काटता है, इसके लिए रुक जाओ यार हाँ, ये ऐसा मजा नहीं आया यार इसमें। एक मिनट हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया।
गड़बड़ हो गया, देखने देखो यहाँ से 90 खींचेगा ना, तो 90 खींचेगा तो ऐसा जाएगा ना भाई। भाई यहाँ से आप 90 ले लो, देखो फिगर थोड़ी सी मोटी मोटी ठीक बनानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, वरना फिर पूरी ज्योमेट्री दिखती नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 90 यहाँ दिखा। अब बेटा यहाँ से अगर ये आई सेंटर हो गया, ये सी हो गया, बेटा कोई नई बात तो नहीं की। कभी भी किसी लिंक के दो पॉइंट से अगर मुझे वेलोसिटी दिखती है तो वहां से 90 खींच देता हूं मैं। इस बार भी मैंने वही किया, 90 खींच दिया, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, वी ए अपॉन आई ए इज इक्वल टू वी बी अपॉन आई बी, है ना, इज इक्वल टू वी सी अपॉन आई सी। अब किसका यूज कर लें भाई, वी ए अपने को दिया हुआ है, तो बेसिकली वी ए अपॉन आई ए इज इक्वल टू वी सी अपॉन आई सी। इसको ऐसा लिख लेता हूं। अब बेटा ये बताओ, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 है, ये 90 है तो ये 30 है, ये आपका क्या है, ये 90 है तो ये 60 है, ये 60 है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि वी ए या वीसी को लिख लो, वी सी इज इक्वल टू वी ए इंटू आई सी अपॉन आई ए। तो वी ए हमारा कितना है, 2 है। अभी आई सी हमारा कितना हो गया, आई सी हो गया, आई सी अपॉन आई ए को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो साइन रूल लगा दो। तो आई सी, वैसे तो साइन रूल की भी जरूरत लगाने की जरूरत नहीं है, आई सी अपॉन साइन 30, है ना, इज इक्वल टू आई ए अपॉन साइन 90। रेहान है, बराबर है। तो आई सी अपॉन आई ए कितना हो गया, ये साइन 30 हो गया, यानी साइन 30 कितना होता है, 1/2, कुल मिला के कितना बचा, 1 मीटर पर सेकेंड। बोलिए कोई दिक्कत, बोलो हाँ ना यार, अरे कुछ तो भी बोलो भाई, बोलिए। कुछ गड़बड़ हो रही है ना, एक मिनट यार, कुछ तो कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे, कहाँ मिस हो रहा है। आइए, तो ये अगर हमारा, एक मिनट है, इसको थोड़ा सा कहीं ना कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें। तो देखो, मिस्टेक थी कि सही था, एक मिनट जरा यार, इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कितना है। एक मिनट जरा, एक सेकंड दीजिए। अरे भाई, मतलब गड़बड़े, मतलब कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक सी दिख रही है मुझे। नहीं यार, सही निकला था, 1 ही आ रहा था आंसर मेरे को, ऐसा मतलब दिमाग में था, क्योंकि √3 आप में से एक ने √3 दिया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि √3, तो सही किया था, 1 मीटर पर सेकेंड ही। ठीक है, वी ए अपॉन, मतलब आई ए अपॉन, क्या है, साइन रूल लगा दिया हमने, आई ए अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू आई सी अपॉन साइन 30। बोलो क्लियर है, बोलो। मुझे ये बताइए कि ये जो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो डील हो जाएगा कि नहीं डील हो जाएगा, बोलिए। ये जो भाई साहब टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, क्या ये डील हो जाएगा कि नहीं डील हो जाएगा, बोलो। अरे बोलो ना भाई, बोलो। डन, चल। तो क्या किया आज हमने, देखो 2 टाइप के वेलोसिटी एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं, पहले टाइप का निपट गया। अगर एक ही लिंक के 2 पॉइंट हो और एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन हो, दूसरे की निकालनी हो, तो इस वाले जुगाड़ को हमने क्लियर कर लिया। अब परसों मिलेंगे वापस, है ना, तो परसों मिलेंगे तो इसके आगे की बात कर लेंगे। ठीक है, क्लास मिस मत करिएगा। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। नोट्स मैं अभी 1 मिनट में भेज देता हूँ।